यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 118वां दिन। यह समाप्त नहीं हुआ है। शायद से आपने खामोशी को सुना होगा। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। हम मोहित हो गए थे। एक 85 वर्षीय पुरुष जो लगभग पूरी तरह से अंधे थे, उन्होंने उठकर हमारे चर्च के छुट्टी के दिन सभी उम्र के 1500 लोगों से बातें की। उनके पास कोई नोट्स नहीं था, निश्चित ही, क्योंकि वह पढ़ नहीं सकते थे। उन्होंने 2 बार उपदेश दिया। हर उपदेश 1 घंटे का था। पहले उपदेश में उन्होंने संपूर्ण पुराने नियम के विषय में सांस रोक देने वाला उपदेश दिया। दूसरे उपदेश में, जो पूरी तरह से अद्भुत था, उन्होंने संपूर्ण नए नियम पर उपदेश दिया। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डगमगाना नहीं था और एक शब्द भी यहाँ का वहाँ नहीं था। यह एक मनुष्य की सीखी हुई बुद्धि थी जो अपने जीवन भर पूरे हृदय से प्रभु के पीछे चले। बिशप लेस्ली न्यूबिगिन के पास 20वीं शताब्दी की सबसे उल्लेखनीय सेवकाई थी। 36 वर्ष की उम्र में दक्षिणी भारत के न्यू चर्च के पहले बिशप के रूप में चुना गया था। जब वह भारत से वापस आए, इसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी जो चर्च की सहायता करने के उद्देश्य से लिखी गई थीं, जो ऐसे विश्व में इसके मिशन को पूरा करने के लिए हैं जो व्यापक रूप से बदल रहा है और परमेश्वर की जरूरत को महसूस नहीं करता है। उनके लेखांशों और उपदेशों ने विश्व भर में हजारों मसीही लीडर्स को प्रभावित किया है। फिर भी इस चकित कर देने वाले मनुष्य ने, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, अपनी जीवन कथा का शीर्षक दिया है अधूरा कार्य। उनके लिए हमेशा आशा करने के लिए बहुत कुछ और करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। भजन संहिता 52 का 1 से 9। एक दर्शन देखने वाले के लिए यह कभी समाप्त नहीं होता है। परेशानी और विरोध के बीच में आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या डरने, भाग जाने, आशा छोड़ने या हार मानने का प्रलोभन आता है? दाऊद एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। दर्शन को जो है उसके प्रति एक गहरी संतुष्टि और जो हो सकता है कि उसकी स्पष्ट समझ के एक मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि आपके पास दर्शन है तो आप हमेशा कह पाएंगे, यह समाप्त नहीं हुआ है। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की, फिर भी उन्हें विरोध की वास्तविकता के साथ निपटना पड़ा। यह भजन एक विनाशकारी पीछा किए जाने के बाद लिखा गया था। दाऊद शाऊल से दूर भाग रहे थे, लेकिन उनका ठिकाना एदोमी दोएग ने शाऊल को बता दिया था। लेकिन शाऊल के मनुष्यों के वहां पहुंचने से पहले ही दाऊद वहां से जा चुके थे। उनके मित्र अहीमेलेक और उनका समस्त घराना मारा गया। इस भजन में हम देखते हैं कि कैसे उसे उन लोगों से निपटना था जो धोखे से उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। भजन संहिता 52 का 2। झूठे आरोप से और चोट पहुंचाने वाले शब्दों से। शायद हम आश्चर्य कर सकते हैं कि क्या दाऊद दोएग के विषय में सोच रहे थे जब उन्होंने वह वर्णन लिखा। वह 7 वचन में बताए गए व्यक्ति की तरह हैं जिसने परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ नहीं बनाया, लेकिन अपनी महान संपत्ति पर भरोसा किया और दूसरों को नष्ट करने के द्वारा मजबूत बन गए। इसमें बहुत ही आधुनिक रिंग है। फिर भी ऐसी परेशानी और विरोध के बीच में दाऊद उदास नहीं हुए या उन्होंने हार नहीं मानी। वह देखते हैं कि परमेश्वर के साथ यह समाप्त नहीं हुआ है। यह दोएग के लिए समाप्त नहीं हुआ है। परमेश्वर तुझे अनंत रूप से बर्बाद कर देंगे। और यह दाऊद के लिए समाप्त नहीं हुआ है। मैं एक जैतून के पेड़ के समान हूं जो परमेश्वर के घर में बढ़ रहा है। दाऊद परमेश्वर की ओर हैं। हम उनके उत्तर से क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। मैं सर्वदा परमेश्वर के असफल न होने वाले प्रेम पर भरोसा करता हूं। परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होगा। नंबर 2, परमेश्वर के कामों की स्तुति करें। जो आपने किया है उसके लिए मैं हमेशा आपकी स्तुति करूंगा। मैं आपके संतों के सामने आपकी स्तुति करूंगा। जब तक परमेश्वर दरवाजा न खोल दें, द्वार पर उनकी स्तुति करें। नंबर 3, परमेश्वर के नाम में आशा रखें। आपके नाम में मैं आशा रखूंगा क्योंकि आपका नाम अच्छा है। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी दिखाई दे, परमेश्वर के साथ यह समाप्त नहीं हुआ है। परमेश्वर के नाम में आशा रखें। परमेश्वर, उस सपने और दर्शन के लिए आपका धन्यवाद जिसे आप मेरे हृदय में रखते हैं।
जैसे ही मैं आने वाली चुनौतियों और विरोध का सामना करता हूं, मैं आपके असफल ना होने वाले प्रेम में भरोसा करूंगा और भविष्य के लिए आप में अपनी आशा रखूंगा। नया नियम, लूका 24 का 36 से 53 तक। यीशु के लिए यह समाप्त नहीं हुआ है। जब क्रूस पर यीशु मर गए तो यह बहुत बुरा दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि उनके लिए और उनके अनुयायियों के लिए यह सब समाप्त हो चुका है। लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ था। परमेश्वर ने अभी समाप्त नहीं किया था। उन्होंने यीशु को फिर से जीवित किया। इस लेखांश में हम देखते हैं कि यीशु चेलों को दिखाई देते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। अब भी वे परेशान और संदेहास्पद दिख रहे थे। यीशु उन्हें बहुत ही मजबूत प्रमाण देते हैं कि वह सच में जीवित हैं। मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो, यह सच में मैं हूं। मुझे छुओ, मुझे सिर से लेकर पैरों तक देखो। एक भूत में इस प्रकार की मांसपेशियां और हड्डियां नहीं होती हैं। यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति से बढ़कर हैं जो पैदा हुए और 2000 वर्ष पहले मर गए। वह जीवित हैं, वह आज यहाँ पर हैं और उपस्थित हैं। जब चेलों ने समझा कि यीशु सच में जीवित हैं, वे आनंद और आश्चर्य से भर गए। बची हुई मछली का एक टुकड़ा खाकर वह उनसे कहते हैं, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थीं, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। जब यीशु ने उन्हें दिखाया कि कैसे अपनी बाइबल को इस तरह से पढ़ना है, वह हमारे लिए नमूने को सामने रखते हैं। यही कारण है कि आपको हमेशा पुराने नियम के वचनों को यीशु के नजरिए से देखने की आवश्यकता है। यीशु ने पूरी तरह से उनके मिशन के इस भाग को पूरा किया था जिसके विषय में पुराने नियम में पहले ही बताया गया था। फिर भी यीशु का काम पूरा नहीं हुआ था। उनके चेलों के पास एक काम था और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम में किया जाएगा। अब आप और मैं, उसके चेलों के पास सभी देशों को यीशु के बारे में बताने का काम दिया गया है। पाप से मन फिराव और क्षमा के विषय में बताना। उनके कार्य के इस भाग के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता पड़ेगी। यीशु वायदा करते हैं कि तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे। अपने नए काम को निर्धारित करने के बाद यीशु ने अपने हाथों को उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गए और स्वर्ग में उठा लिए गए। यह दिलचस्प बात है कि स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद और जब वह भौतिक रूप से उनके साथ नहीं थे, तब उन्होंने यीशु को दंडवत किया, यह जानते हुए कि वह अब भी उनके साथ थे। तब वे आनंद के साथ यरूशलेम लौट गए। उनके साथ यीशु के समय का अंत भी एक बहुत ही उत्साहित करने वाली शुरुआत थी। पेंतकोस्त के दिन उन्हें वह मिला जिसका वायदा यीशु ने किया था। वे पवित्र आत्मा से भर गए और यीशु के इन नए कार्य को आगे ले जाने लगे। आज विश्व भर में यीशु के कार्य को उनके चेले आगे बढ़ा रहे हैं। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप और मैं यीशु के समाप्त न हुए कार्य को पूरा करने में एक भूमिका निभा सकते हैं। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक दिन यह समाप्त होगा और तब यीशु वापस आएंगे। परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके समाप्त नहीं हुए कार्य के लिए सौंपता हूँ। आपका धन्यवाद क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे तैयार करते हैं और इस काम के लिए मेरा समर्थन करते हैं। पुराना नियम, यहोशू 13 का 1 से 14 के 15 तक। जो अच्छी रीति से समाप्त करते हैं उनके लिए यह कभी समाप्त नहीं होता है। जो अच्छी रीति से समाप्त करते हैं उनके पास हमेशा एक अधूरा काम रहेगा। आप कह पाएंगे, यह समाप्त नहीं हुआ। फिर से हम इस अधूरे कार्य को यहोशू के जीवन में देखते हैं। जब यहोशू बूढ़ा हो गया तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। यहोशू के उदाहरण के द्वारा उत्साहित हो जाइए। वह पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चले। वैसा ही कालेब ने किया, जो कह पाए, मैं पूरे हृदय से मेरे प्रभु परमेश्वर के पीछे चला हूं। उसने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को दे दिया।
न केवल कालेब 40 वर्ष की उम्र में पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चले, उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में भी ऐसा ही किया। वही उम्र जब लेस्ली न्यूबिगिन ने आश्चर्यचकित करने वाले उपदेश दिए थे। यह चुनौती है, अच्छी रीति से समाप्त करना, अपने पहले प्रेम को नहीं खोना, लेकिन अपनी आंखें यीशु पर लगाना। कालेब के लिए परिणाम था सामर्थ्य। उसके लिए यह भौतिक सामर्थ्य थी, साथ ही साथ चरित्र की आंतरिक सामर्थ्य। लेकिन वह सभी लोग जो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को दे देते हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा की आंतरिक सामर्थ्य है, जिसका वायदा यीशु आपसे और मुझसे करते हैं। आपको पवित्र आत्मा की इस आंतरिक सामर्थ्य की आवश्यकता है यदि आपको अच्छी रीति से समाप्त करना है और अपनी बुलाहट को पूरा करना है, यीशु के नए कार्य को पूरा करने का प्रयास करने के लिए। परमेश्वर अच्छी रीति से समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने जीवन के अंत में कह पाऊं, मैं पूरे हृदय से मेरे प्रभु परमेश्वर के पीछे चला। कृपा करके मुझे पवित्र आत्मा की आंतरिक सामर्थ्य से भर दें, जैसे ही मैं यीशु के नए कार्य को पूरा करने और सारे देश में उनके नाम में सुसमाचार का प्रचार करने का प्रयास करता हूं। लूका 26:39। मेरे हाथ और पैर को देखो। भारत में हमारी एक यात्रा के दौरान हमें ओबेरॉय और ताजमहल होटल के कुछ स्टाफ से बात करने के लिए कहा गया था। नवंबर 2008 में दोनों ही होटल पर आतंकवादी हमले हुए थे। बहुत से लोग मारे गए थे, दूसरे जख्मी हो चुके थे। बहुत से स्टाफ को सदमा पहुंचा था। घेराबंदी के दौरान छिपे रहने और अपने मित्रों और होटल के मेहमानों को उनके सामने गोली लगते देखने के कारण। जैसे ही मैं उनके सामने खड़ी हुई, मैं उनके दर्द और उस सदमे के द्वारा छू लिया गया था जिससे वे गुजरे थे। जैसे ही मैंने वचनों को खोजा, मुझे यह लेखांश याद आया कि यीशु ने उनके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। पद 36। और उन्हें अपने हाथ और अपने पैर दिखाएं। यहाँ तक कि पुनरुत्थान के बाद भी उनके कष्टों के निशान वे अनंतता में ले गए हैं। आज का वचन, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। लूका 26:36।